So, good evening, everyone. This is another video on how UPSC repeats its previous year questions, and this is an established trend of UPSC. And the bottom line is कि UPSC एकदम है ना कार्बन कॉपी क्वेश्चंस एकदम कॉपी पेस्ट करके अपने पुराने क्वेश्चन अगले अगले सारे पेपर्स में रिपीट भी करता है। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल है कि पीवाईक्यूज़ को आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, हम सभी को कैसे अप्रोच करना चाहिए यूपीएससी के प्रीलिम्स के नज़रिए से। देखिए सीडीएस में पूछा गया 2014 का ये एक आई ओपनर क्वेश्चन है कि कोलिजन कोलिशंस का ये जो प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन का, ये कौन से टाइप के ठीक है, बादलों पे कौन से टाइप के क्लाउड्स पे एप्लीकेबल है। क्लाउड्स व्हिच एक्सटेंड बियॉन्ड फ्रीजिंग लेवल, clouds which do not extend beyond freezing level, all types of clouds and cumulonimbus clouds। ठीक है, यही क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होता है सीडीएस 1 2018 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग is applicable to collision coalescence process of precipitation, clouds which do not extend beyond freezing level, clouds which extend beyond freezing level, all types of cloud। मतलब देखो डिट्टो कॉपी पेस्ट ये क्वेश्चन इन्होंने किया हुआ है 2014 से 18 में। इतना ही नहीं, इससे पहले ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में कि कोलिजन कोलिशंस प्रोसेस इनमें से कौन से टाइप ऑफ क्लाउड में लागू होता है। ऑप्शन वही रिपीटेड डायरेक्टली। ठीक है, ऐसा ही नहीं, ठीक है, इतना ही नहीं, ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 2024 में लेटेस्ट पूछा गया ये एक बहुत ही टफ ये क्वेश्चन है, मैं इसे टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में मानूंगा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड ऑन है ना ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स कि हाई है, थिन है, पफी है ना। पफी होना चाहिए, पफी मतलब कपास टाइप का हो, हाई हो, थिन हो। व्हाइट क्लाउड्स ऑफ आइस क्रिस्टल्स दैट लुक लाइक रिपल्स। देन यहाँ हाइट वगैरह बताई हुई है, कीवर्ड यहाँ है वन ऑफ इट्स टाइप इज कॉल्ड मैकरल स्काई। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। ऑप्शन को भी नीचे देखो कि ठीक है, इस टाइप के इसमें ऑप्शन सिमिलर टाइप के दिए हुए हैं, लेकिन ये पहली बार पूछा गया क्वेश्चन नहीं है। एनडीए 2 में 2012 में ऑलरेडी जियोग्राफी के, देखो जियोग्राफी इज कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है, इंडियन पॉलिटी हो गया एंड इकोनॉमी के कॉन्सेप्चुअल डायमेंशंस हो गई। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हाईली स्टैटिक नेचर के हैं। तो अगर आपको स्टैटिक बहुत अच्छे से इसका कवर करना है, तो पीवाईक्यूज़ को इस तरीके से अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? कि यही जो मैकरल स्काई यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, अगर आपको ये पता नहीं है कि मैकरल स्काई क्या था, तो इस ये पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा मैकरल स्काई इज़ एसोसिएटेड विद द क्लाउड टाइप। ये वाला जो क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है, इस पे आपको जाना पड़ेगा। ऑप्शन वही है, इसमें आपको कहीं पे रिसर्च करनी है। ठीक है? अब इसके क्या आंसर्स हैं, इन्हें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए गाइस, हमारा सिविल स्पॉट का एक प्रोग्राम है, फ्लैगशिप इनिशिएटिव है यूपीएससी पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम। पिछले 3 साल से चल रहा है, ठीक है? आप वेबसाइट में जाकर के, ये मेरा ही प्लेटफ़ॉर्म है civilspot.in बाय यूपीएससी हब। आप यहाँ पे जाकर के एक बार देख सकते हैं, लर्नर के रिव्यू देख सकते हैं, जिन-जिन को ये हेल्प हुआ एंड मोर देन 30-40,000 जो यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ है ना? 80 टू 100 बेसिक थीम्स पे, ठीक है, हम यहाँ पे स्टैटिक कुछ इस तरीके से चीज़ें कवर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बुद्धिज़्म, जैनिज़्म पे देखना है तो 3 वीडियोज़ इसमें डाली हुई है। इंडस वैली सिविलाइज़ेशन, सारे पीवाईक्यू प्लस जितने भी आपके, ठीक है, जितने भी अम, जो अ, एनसीईआरटी है, ठीक है, उसको इंक्लूड करके सारे, है ना, सारी चीज़ें 2 चैप्टर में यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है, 2 वीडियोज़ में। इंडियन इकोनॉमी 2024 के जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं पीवाईक्यू, सारे यहाँ पे लिंक करके ऑल पीवाईक्यूज़, वैदिक सिविलाइजेशन पे, मौर्यन, ठीक है, इस तरीके से टॉपिक वाइज़ यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। डेली यहाँ पे सेशन अपलोड होते हैं, आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं। मोर देन 35 आवर्स का कंटेंट ऑलरेडी इसमें अपलोड हो चुका है एंड आवर टारगेट इज़ कि 120 घंटे तक, ठीक है, हम कम से कम इस तरीके से लगभग 30 से 40 टेस्ट यहाँ पे लगा चुके होंगे। ठीक है, ये एक रिवीजन कम प्रैक्टिस सीरीज़ है ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़। आप इसे एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको साइंस एंड टेक में कोई दिक्कत है, मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लगता है, तो एक बार जाकर के, ठीक है, डेमो लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हुए हैं, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, जाकर के वो एक बार देखिए। अगर आपको सही लगता है, डू एनरोल इन द कोर्स। अब आते हैं ऊपर के क्वेश्चंस में कि ठीक है, इनकी डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या है। कोलिजन कोलिशंस प्रोसेस, ठीक है, ये किस तरीके के क्लाउड पे एप्लीकेबल है। भैया पहले अगर आपको प्रोसेस समझना है,
तो प्रोसेस कुछ ऐसे समझिए कि इसमें 2 काम हो रहे हैं, कोलिजन हो रहा है ड्रॉपलेट्स का, ठीक है? छोटे-छोटे, छोटे-छोटे ड्रॉपलेट्स इकट्ठे आएँगे, बड़ा ड्रॉपलेट जो है फ़ॉर्म करेंगे। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि भैया मान लीजिए, ठीक है, ये जो है विंड्स ऊपर उठ रही है, विंड्स ऊपर उठ रही है, इनके साथ मॉइस्चर भी है ना? और ऊपर बहुत टॉप में जाकर के ये क्लाउड बना रही है, बहुत टॉप में। तो क्लाउड ऊपर जब बन गया, टॉप में ठंड भी है, तो कंडेंस होके छोटे-छोटे ड्रॉपलेट इनिशियली बनते हैं। फिर ये ड्रॉप्स नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है। अब नीचे से कन्वेक्शनली ऊपर ऑलरेडी जो है मॉइस्चर राइज़ कर रहा है, तो नीचे से भी ऊपर की ओर मॉइस्चर आ रहा है, ऊपर से भी नीचे की ओर बूँद आ रही है। तो ये बूँद क्या है, ये ठंडी बूँद अपने आस-पास मॉइस्चर को, ठीक है, और जो छोटी बूँदें हैं आस-पास की, उसके साथ यहाँ पे कोलाइड करके एक बड़ी बूँद, ठीक है, कोलाइड और कोलेज़ करके एक बड़ी-बड़ी बूँदें बना देते हैं। यही बड़ी बूँदें आपको प्री मानसून शावर में इंडिया में देखने को मिलेगी, ठीक है? जो आपका कॉफ़ी शावर होता है, मैंगो शावर होता है या फिर आपका जो काल बैसाखी होता है, ठीक है? बंगाल वगैरह के एरिया में, उन प्री मानसून शावर्स में आपको बड़ी-बड़ी बूँदें देखने को मिलती है। ये क्यों फ़ॉर्म होती है? इसी प्रोसेस की वजह से। तो प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भैया कि गर्म इलाके में ये प्रोसेस हो रहा है ना? ऊपर की ओर गर्म हवाएँ उठ रही है, तभी जाकर के ऊपर इतने टॉप पे ये क्लाउड बन रहे हैं। तभी जाकर के इतने टॉप पे ये बूँदें बन रही है, फिर नीचे बूँदें गिर रही हैं। समझ रहे हो? दैट मीन्स कि भैया, है ना? आपको गर्म एरिया इसके लिए चाहिए। समझ रहे हो बात को? गर्म एरिया चाहिए और ताकि नीचे से डायरेक्टली हमेशा, हमेशा ऊपर की तरफ मॉइस्चर उठता रहे, ताकि है ना? कोलिजन और कोलेसेंस बनता रहे, ठीक है? ये प्रोसेस आपका चलता रहे। इसे आप कहते हैं कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस, क्लियर? तो इसके लिए, है ना? ये इसके लिए जो ज़रूरी एनवायरनमेंट है, वो क्या होता है भैया, जो ट्रॉपिक्स है। ट्रॉपिक में होती है कन्वेक्शनल राइज़ ऊपर, क्योंकि गर्मी है तो गर्म हवा ऊपर उठेगी, है ना? तो ट्रॉपिक्स में नॉर्मली आपको इस तरीके के जो क्लाउड्स हैं, जिनका टॉप एट लीस्ट मोर देन 15, है ना, डिग्री सेल्सियस टॉप की बात हो रही है ना? तो ये प्रोसेस लगभग टॉप से नीचे रहता है, लगभग यहाँ पे ये प्रोसेस होगा, टॉप से नीचे जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से वार्मर आपका इलाका हो, ये प्रोसेस वहाँ पे चल रहा है, ठीक है? वो क्लाउड के उस पार्ट में चल रहा है। तो जो टॉप इसका इससे ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, इससे वार्मर ही होना चाहिए किसी क्लाउड का, अगर आपको कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस करवाना है वहाँ पे, समझ रहे हो? तो फॉलिंग ड्रॉपलेट्स जो है ये बड़ी होती जाती है और अब यहाँ पे देखिए, अब इसी ऑप्शन में देखिए कि क्लाउड्स व्हिच एक्सटेंड बियॉन्ड फ्रीजिंग लेवल, नहीं, ठीक है? देन दोज़ क्लाउड्स व्हिच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड फ्रीजिंग लेवल, ये नॉर्मली उन क्लाउड्स में आपको देखने को मिलेगा। क्या सिर्फ़ वहाँ देखने को मिलता है? नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि हमने देखिए कल भी ठीक है, आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि ये जो पूरे आप यहाँ पे सेशन देख रहे हैं, इस तरीके से हम सारे पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करते हैं, ठीक है? इस तरीके से हम सारे पीवाईक्यू को एनालाइज़ करता है अपने इस पीवाईक्यू कोर्स में। तो ये उसी की एक पीडीएफ है ना? ये सेशन ऑलरेडी कल हो चुका है। ये सब चीज़ें हम कल देखे हुए हैं कि फॉग वगैरह, मिस्ट वगैरह किस तरीके से फ़ॉर्म होती है। तो हम कल देखे थे, कल भी यही देखे थे कि जो हेलस्टोन्स हैं, हेलस्टोन भी इसी तरीके के प्रोसेस से फ़ॉर्म हो रहे हैं, है ना? तो हेलस्टोन भी इसी तरीके के प्रोसेस से, और आपका कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस इवन आपके, है ना, आइस के फॉर्मेशन में भी इस तरीके का प्रोसेस आपका योगदान देते हैं, ठीक है? कि मान लीजिए आइस यहाँ पे फ़ॉर्म हुई, तो ये नीचे आते-आते जो नीचे वाली आइस है उसके साथ बड़े-बड़े, बड़े-बड़े इस तरीके के अपने, ठीक है, आइस फ्लेक बना देंगे। तभी जाकर के इतनी आइस जो है नीचे गिरती है ना? समझ रहे हो? तो ये प्रोसेस वहाँ पे भी हो रहा है। ये प्रोसेस आपके, ठीक है, थोड़े ठंडे इलाके में भी हो रहा है, राइट? लेकिन लेकिन वहाँ पे ये उतना ऑर्डिनरी नहीं है, समझ रहे हो ना? यहाँ ऊपर देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, ठीक है? तो नॉर्मली हम कोलिजन कोलेसेंस प्रोसेस, क्योंकि देखिए अब यूपीएससी का कॉन्सेप्ट है, अगर वो बोले कि सिर्फ़ इसमें होता है, सिर्फ़ ट्रॉपिकल क्लाउड्स में होता है, नो, ठीक है? उसके बियॉन्ड भी ये होता है ना? हेलस्टोन्स वगैरह में भी, इवन आपके ठीक है, स्नोफ्लेक्स के फॉर्मेशन वगैरह में भी इसका बड़ा रोल रहता है, क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है, अगर बोले कि ओनली यहाँ पे है, ठीक है? अदरवाइज़ अगर कॉमनली आपसे पूछे, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछे, है ना? नॉर्मल टोन के साथ कि भैया ये कौन-सा प्रोसेस है और किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप ये लगा सकते हैं कि वो क्लाउड जिनका जो फ्रीजिंग लेवल से बियॉन्ड है, वो टेम्परेचर एक्सटेंड ना हो, है ना? मतलब थोड़े गर्म क्लाउड हो। अब देखिए ये मैकरल स्काई, ये क्या चीज़ है, ठीक है? ये मैकरल स्काई आपके फॉर्म होते हैं इस तरीके, ठीक है? मैकरल माने, मैकरल एक फिश होती है, तो उस फिश के जो स्केल है, ठीक उस तरीके की, है ना, जो ये मैकरल फिश जब शोलिंग करती है अपनी, ठीक है, एक साथ मिल कर के चलती है, तो इस तरीके की ही फॉर्मेशन वो भी बनाती हैं। तो इसी फॉर्मेशन को मैकरल स्काई कहा जाता है। तो आप देखेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसकी देखेंगे तो ये पफ़ी टाइप के क्लाउड्स हैं, क्यूमुलस टाइप के क्लाउड्स हैं।
तो ऊपर देखो सबसे पहले पफी की बात हो रही है तो क्यूमुलस होंगे ही। हमने कल पढ़ा था ऑल्टो जहाँ पे बात हो रही है दैट मीन्स मिडल क्लाउड, स्ट्रेटस जहाँ पे बात हो रही है दैट मीन्स लेयर्ड क्लाउड। हमने देखा है कि ये पफी क्लाउड है तो इसे हटा दो। सिर्रो हमने देखा है कि जो सबसे टॉप वाले क्लाउड है कल वाले सेशन में उसे हम सिर्रो सिर्रो जहाँ पे भी वर्ड है दैट मीन्स सबसे टॉप वाले क्लाउड। स्ट्रेटस माने ठीक है जिसमें लेयर बनी हो, तो ये भी हटा दो क्योंकि लेयर वाले क्लाउड हमें नहीं मालूम है ना, हमें नहीं देखने हैं, हमें क्यूमुलस टाइप के देखने हैं। तो ऑल्टो क्यूमुलस या फिर आपके सिर्रो क्यूमुलस है, ठीक है। तो ये आपके पास ये दो ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। और सिमिलरली यहाँ भी आप देखेंगे कि जो मैकरल स्काई है इट इज एसोसिएटेड विद द क्लाउड टाइप। विच टाइप ऑफ क्लाउड? क्यूमुलोनिम्बस नहीं, है ना? क्योंकि मैकरल स्काई देखिए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बहुत ऊंचे आपके क्लाउड होते हैं, बहुत ऊंचे आपके क्लाउड होते हैं क्यूमुलोनिम्बस। तो इस तरीके की फॉर्मेशन क्योंकि ये निम्बस है ना, हाँ, ये रेन बियरिंग क्लाउड होते हैं, सबसे ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल ये लाते हैं, तो इसे हटा दो। स्ट्रेटो हमने बात की ही नहीं, ठीक है। देन ऑल्टो क्यूमुलस, सिर्रो क्यूमुलस, सेम सेम आपके यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट। देखिए ये एक्चुअली ये जो फॉर्मेशन है, ये जो मैकरल स्काई है, ये फॉर्मेशन इन दोनों में है, इन दोनों में पाई जाती है, ऑल्टो क्यूमुलस भी और सिर्रो क्यूमुलस भी। बट यूपीएससी ने स्पेसिफिकली यहाँ पे पूछा हुआ है कि भैया दे आर हाई, हाई क्लाउड्स। तो हाई टाइप के क्लाउड तो आपके सिर्रो क्यूमुलस होते हैं। और मेनली जो सिर्रो क्यूमुलस टाइप के क्लाउड है, मेनली मेनली देखो ये जो फॉर्मेशन है, ये जो मैकरल स्काई की फॉर्मेशन है, ये आपको मिडल वाले जो क्लाउड होते हैं ना, मिडल ऑल्टो क्लाउड, ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड, ठीक है, क्यूमुलस क्लाउड, ठीक है। तो जो ऑल्टो क्यूमुलस टाइप के क्लाउड्स हैं उसमें भी ये देखने को मिलेगी। और जो आपके ठीक है सिर्रो क्यूमुलस के क्लाउड है, ठीक है, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगी। बट मेनली कहाँ देखने को मिलती है ये फॉर्मेशन? सिर्रो क्यूमुलस में। तो है ना, देखो इन इसमें भी फॉर्मेशन है, बट मेनली कहाँ है? जब ऑप्शन चूज करने को आ जाए तो सिर्रो क्यूमुलस आपको जो है ये लगाना है। ये इसके पीछे का सत्य है। अगेन यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं भाई, कॉपी पेस्ट होते हैं एनसीईआरटी से, तो जैसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसा ही आंसर आपने भी लगाना है। अदरवाइज अगर आप रिसर्च करने जाओगे तो इंटरनेट आपको ये भी बताएगा कि इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ऊपर वाला क्वेश्चन मोर क्लियर था कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई क्लाउड, ऑल्टो तो मिडल क्लाउड होता है, हाई क्लाउड आपका सिर्रो टाइप का है, तो सिर्रो क्यूमुलस। क्लियर? आई होप ठीक है ये सेशंस आपको किसी तरीके से हेल्पफुल ठीक है लग रहे होंगे। तो आप एनरोल कर सकते हैं इन सेशंस में, civilspot.in जाकर के एनरोल कीजिए। एंड वन थिंग आई कैन प्रॉमिस यू इज़ कि आपको ठीक है रिग्रेट नहीं होगा आपके इस इन्वेस्टमेंट में। दिस कैन बी वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट्स यू यू हैव एवर मेड इन इन योर यूपीएससी प्रिपरेशंस। तो एक बार जाकर के देखिए, क्योंकि देखो सिविल स्पॉट के साथ ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो दिल्ली में हाई फाई कोचिंग इंस्टीट्यूट से 3-4 लाख की कोचिंग लेकर के आए हुए हैं एंड नाउ दे आर एनरोलिंग हेयर। इनफैक्ट बहुत लोग तो जो इसमें एनरोल्ड है वो दिल्ली में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो रिमोटली इस सीरीज़ में एनरोल्ड है, उनको हेल्प हो भी रही है ना? मुझे भी हेल्प हो रही है। आई एम ऑल्सो ए लर्नर, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट, फेलो स्टूडेंट। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल एंड इफ़ यू वांट टू बिकम, आई डोंट प्रॉमिस यू सक्सेस नंबर 1, ठीक है? क्योंकि वो आपके लक और आपकी मेहनत पे है ना, आपकी अपनी स्ट्रेटजी पे निर्भर करते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए कि इस तरीके से टॉपिक वाइज़ सारे पीवाईक्यूज़ वगैरह का इसी तरीके से विश्लेषण हो रहा हो, अगर आपको ये चीज़ चाहिए यू कैन एनरोल हियर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज़ ऑलवेज़ लव यू ऑल।